बढ़ते प्रदूषण को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, मास्क पहनकर किया विरोध। खड़गे, सोनिया समेत कई नेता शामिल हुए। बढ़ते प्रदूषण पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा, कहा प्रदूषण कम करने के लिए सरकार कुछ करे, ये उनकी जिम्मेदारी, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरा, बोली हर साल प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कम करने के लिए सरकार कोई एक्शन ले। प्रियंका गांधी बोली केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, सरकार कुछ ठोस एक्शन ले। बढ़ते प्रदूषण से छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे। राजा सिंह के बाबरी वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा अगर सबूत है तो उसे पब्लिश करें और हर जगह प्रचार करें। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को लेकर बरसे खड़गे, कहा सरकार की नीति की वजह से रुपया कमजोर हो रहा है, नीति ठीक होती तो रुपए की वैल्यू बढ़ जाती। रुपए के कमजोर होने पर प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री पर अटैक, कहा मनमोहन सरकार के समय सवाल उठाने वालों को इसका जवाब देना चाहिए। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, केंद्र का बकाया और मनरेगा फंड से जुड़े मुद्दों को लेकर किया प्रोटेस्ट। टीएमसी के प्रदर्शन पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समेक भट्टाचार्य बोले ध्यान भटकाने के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे। केंद्र ने साफ कहा है कि हिसाब बताओ और पैसा लो, लेकिन ये लोग हिसाब नहीं दे रहे। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर सस्पेंड, सीएम ममता ने पार्टी से निलंबित किया। हुमायूं ने 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की थी। पार्टी से सस्पेंड होने के तुरंत बाद हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, बोले जल्द नई पार्टी बनाऊंगा, 2026 के चुनाव में टीएमसी के खिलाफ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटाया। मोतिहारी में न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, सिरहा मन के किनारे बन रहे निर्माणाधीन मकान पर चला बुलडोजर। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार की ओर से जवाब दिया, बोले नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई भी माफिया बचेगा नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार बोले राज्य में अब किसी तरह के डर और भय का माहौल नहीं, पूरे राज्य में शांति का वातावरण। सीएम नीतीश कुमार बोले बिहार में पहले बहुत हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था, अब कोई झगड़ा नहीं होता, राज्य में अब तेजी से विकास हो रहा। विधानसभा में सीएम नीतीश बोले शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा, राज्य में अब सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हुई। अस्पतालों में प्रतिदिन 11,000 मरीज आ रहे, पहले 1 से 2 मरीज आते थे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया, कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के लोग कुछ भी बातें करते रहते हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में फैसला चला, अब 8 दिसंबर को राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीबीआई ने लालू परिवार को बनाया है आरोपी। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में पीएम मोदी करेंगे हाई डिनर की मेजबानी, आपसी रिश्तों को मजबूती देने के लिए कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शुक्रवार 11 बजे हैदराबाद हाउस में होगी द्विपक्षीय शिखर वार्ता, रक्षा सहयोग और आपसी व्यापार बढ़ाने पर होगी चर्चा। पुतिन के दौरे से पहले राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप, बोले विपक्ष को नजरअंदाज कर रही सरकार, हमें विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जा रहा, सरकार नहीं चाहती कि हम विदेशी मेहमानों से मुलाकात करें। राहुल गांधी बोले विपक्ष भी देश की आवाज क्यों नहीं मिलने देते, हिंदुस्तान का हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं, मोदी सरकार नियमों का पालन नहीं करती। मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, यूपी ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अंतरिम रोक जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, अगले साल अप्रैल में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी स्वीकार की, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के समन को रद्द करने से किया था इनकार। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर दिया था बयान। एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, राज्यों को बीएलओ पर काम का दबाव कम करने के दिए निर्देश, वहीं अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह। इंडिगो की आज 180 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, क्रू मेंबर्स की कमी और तकनीकी खराबी बनी वजह, देश भर की उड़ानों पर असर। पुणे एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे, फ्लाइट्स लेट होने से यात्री परेशान, एयरलाइंस ने खराब मौसम का हवाला दिया। बम की धमकी के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की विमान की आपात लैंडिंग, मदीना से हैदराबाद आ रही थी फ्लाइट, विमान में 180 यात्री थे सवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी, ट्वीट कर लिखा भारतीय नौसेना के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को नेवी डे की बहुत बधाई, बहादुर जवानों को देश का सलाम। पीएम मोदी ने नेवी डे की बधाई दी, ट्वीट कर लिखा हमारी नेवी हिम्मत और पक्के इरादे की पहचान, इंडियन नेवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी बिहार हरियाणा में 22 जगहों पर एनआईए का छापा, आतंकी साजिश से जुड़े मामले में एजेंसी की छापेमारी। औरैया में एनआईए की बड़ी छापेमारी, पेट्रोल पंप मालिक कमल वर्मा के 15 से ज्यादा ठिकानों पर आधी रात से छापेमारी, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर रेड की संभावना। गुजरात एटीएस ने जासूसी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, आर्मी में तैनात सूबेदार और दमन के रहने वाले एक महिला गिरफ्तार, पाकिस्तान के संपर्क में थे, दोनों क्लासिफाइड जानकारी देते थे।
छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। बीजापुर के गंगालूर इलाके में 18 नक्सली ढेर। एनकाउंटर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 3 जवान शहीद। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मेंस्ट्रुअल लीव को दी मंजूरी। 18 से 52 साल तक की महिला कर्मचारियों को मिलेगी हर महीने एक पेड लीव। घुसपैठियों को लेकर लखनऊ में एक्शन शुरू। मेयर ने झुग्गी झोपड़ियों का दौरा किया। सबको रोहिंग्या बताकर 15 दिन के अंदर लखनऊ छोड़ने को कहा। मथुरा में 7 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर के कई इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। यूपी के अमरोहा में भीषण सड़क हादसा। हाईवे किनारे खड़ी डीसीएम में जा घुसे तेज रफ्तार कार। हादसे में कार में सवार 4 जूनियर डॉक्टरों की दर्दनाक मौत। अलीगढ़ में 50,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से 15 लाख के एल्यूमिनियम केबल बंडल की चोरी का खुलासा। साइट इंजीनियर समेत 4 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में साइको किलर महिला की दरिंदगी। अपने बेटे सहित सगे संबंधियों के 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला। आरोपी महिला सुंदर दिखने वाली बच्चियों को बनाती थी निशाना। पुलिस की पूछताछ में महिला ने किया खुलासा, वो नहीं चाहती थी कि कोई बच्ची बड़ी होकर उससे सुंदर दिखे। जयपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री में आग लगी। लाखों का माल जलकर खाक। आसमान में उड़ता दिखा धुएं का गुबार। ड्राई स्टेट गुजरात के सूरत में शराबियों का आतंक। घर के आंगन में शराब पीने से मना करने पर किया पथराव। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। जुलूस निकालकर सिखाया सबक, माफी मंगवाई।